हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली और वेलकम है आपका मेरे फिर से एक नए व्लॉग में। तो गाइज, यहाँ पर वंशु के पापा करने लगे थे बच्चों की पिचकारी को चेक, क्योंकि पता नहीं चलता ना कौन सी पिचकारी ठीक है या नहीं है, मतलब ठीक से चल रही है नहीं चल रही। तो इसलिए दोनों बच्चों की पिचकारी चेक कर रहे थे। पहले करी थी वंशु की पिचकारी चेक। वंशु को फिर बता रहे थे कि ऐसे ऐसे चलेगी। इधर तनिक परेशान हो रहा था। तनिक बोल रहा था, अरे भाई की पिचकारी दे दी आपने, मेरी पिचकारी भी तो दो, मुझे भी तो लेनी है, मैं भाई की ही छीन लूँगा सबसे पहले, मत दो आप मेरी पिचकारी। तो ऐसे करके तनिक वंशु की पिचकारी छीनने लग गया था। वंशु को बहुत गुस्सा आ रहा था। आय हाय, ये मारा एक चाटा खींच के वंशु ने। बोल रहा मेरी पिचकारी ले रहा है, ये तोड़ देगा। फिर इसके पापा ने इससे छीनवाई। मान ही नहीं रहा था, फिर परेशान कर रहा था। फिर गुस्सा आया वंशु को, फिर मारा एक चाटा खींच के। फिर मैंने भी रोका, मगर वंशु पीटते नहीं। फिर मैंने हार के मैं तनिक को ही पिचकारी दे रही हूँ अलग से, वरना ये वंशु की पिचकारी को छीनता रहेगा और वंशु को गुस्सा आता रहेगा, वंशु चांटा मारता रहेगा। इनकी पिचकारियों में से जितने भी कागज़ वगैरह निकले ना, तनिक सबको बेड पे रख रहा है सिंगवा सिंगवा के, ताकि एक भी कागज़ गुम ना हो जाए, कहीं भी गायब ना हो जाए। वंशु को देखो कैसे बंदूक लेकर खड़ा हो गया। वंशु को बड़ा मज़ा आ रहा है अपनी पिचकारी देख देख के। एक दिन पहले ही ट्रायल ले लिया दोनों भाइयों ने। अब तनिक की भी पिचकारी खोल कर दिखा रहे हैं ये। फिर बच्चों को बताएंगे, देखो कैसे कैसे यूज़ करते, कैसे चलाते पिचकारी को, पानी कहाँ से भरना होता है, सारी जानकारी देंगे इनको, सब बताएंगे दोनों बच्चों को। तनिक को तो इतना पता नहीं है, तनिक तो अभी बहुत छोटा, उसे तो हर चीज़ ना मतलब नॉर्मल टॉयज़ की तरह ही दिखाई देती है। ऐसी वंशु है, वंशु को तो सब पता है कि ये क्या है क्या नहीं, इससे क्या होता है, कैसे खेलते हैं, ये कब यूज़ होती है। तो वंशु को सारा पता है। वंशु थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है, तनिक को भी पता नहीं है। तो देखो यहाँ पर चलवा कर दिखा रहे कि ऐसे ऐसे चलेगी, जब टैंक में पानी भर जाएगा तब ऐसे चलाएंगे। तो वंशु कह रहा है ठीक है पापा। अब फिर तनिक का नंबर लिया, तनिक को भी बताया। तनिक को तो इतना वैसे भी नहीं पता रहता, तनिक छोटा बच्चा, उसे कहाँ इतने समझ में आता है। उसे भी बताया कि ऐसे ऐसे चलेगी। कोई नहीं, तनिक तो चल दिया अपनी तो गाइस, पिचकारी शाम का लेकर। टाइम हो रहा है। शाम के टाइम होलिका पूजन होना है, तो इसलिए वंशु को कर दिया मैंने रेडी, बिल्कुल फिट फॉर। बस हेयर कॉम करने रह गया। नहीं वंशु, देखो वंशु ने शूज जीन्स पहन के वंशु एकदम फिट फॉर हो गया है, सोना बाबू बन गया है नहीं वंशु। हाँ। कहाँ जा रहे हो? होलिका पूजन करवाने जा रहे हो ना? तो आप सबके भी यहाँ भी होती होगी, तो कमेंट में बताना किस किस के यहाँ पर होलिका पूजन होती है। हमारे यहाँ होती है, मेरे तो मायके में भी होती है और यहाँ भी होती है, दोनों तरफ ही होती है मेरी तो। तो गाइज, यहाँ पर हो रहा था होलिका दहन से पहले हवन। तो हमने तो सबसे पहले आहुति दे दी थी हवन में। आहुति देकर हम एक साइड खड़े हो गए थे। तो देखो पीछे आपको दिख रही होगी होली जो बनाई हुई है, पन्नी सी चमक रही होंगी, ऊपर को जो झल्लर सी लगा रखी है ना पन्नियों की। और ना इतनी ऊंची होली बन रही है, जब जलेगी ना तब क्लियर दिखाई देगी। और यहाँ बैठी हमारी ताई जी, सब आए हुए हैं ताई जी वगैरह के साथ ही, ताई जी भाभीियों के साथ ही आई थी मैं। तो यहाँ पर सब लेडीज़ दे रही हैं आहुति। और देखो दिख रही होगी, बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची लगा रखी है। खाली प्लॉट में यही बनती है हमेशा। मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी देखने के लिए। और फिर उसके बाद हवन होने के बाद, जब हवन हो गया था, तो प्रसाद वगैरह बटा। और प्रसाद बटने के बाद फिर स्टार्ट हुआ होलिका दहन का मतलब जो भी वो था प्रोग्राम। तो मैं आपको बार बार होली ही दिखा रही हूँ कि देखो कितनी ऊंची बनी है। अभी भी हवन चल ही रहा है। यहाँ सब खड़े हो गए, आरती वगैरह स्टार्ट होने वाली थी ना, इसलिए तो सब खड़े हो गए। यहाँ सब पीछे बॉयज़ वगैरह खड़े थे जो कि खूब सारी मस्ती कर रहे थे यहाँ पर। और अब एंड में जो है कि मतलब सारे जेंट्स की आहुति रह गई थी दिए बिना, तो वो सब दे रहे थे, लास्ट की आहुति थी।
एक तो पता नहीं कि जुकाम हो रहा है ना मेरे को, मेरा तो जुकाम ख़त्म ही नहीं हो रहा है इस मंथ तो। बहुत जुकाम ने जान ही ले ली, ख़त्म मतलब जा ही नहीं रहा। और यहाँ खड़े थे हम तीनों, मैं और मेरी बड़ी भाभियाँ, मैं इन्हीं के साथ आई थी, तो ये इन्हीं के साथ थी मैं। फिर गले में भी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है सर्दी की वजह से। तो यहाँ हवन हो चुका था पूरा। हवन पूरा होने के बाद जो प्रोसेस था होलिका दहन का वो स्टार्ट होने वाला था। तो सब जो मतलब क्या बोलते हो, पताई वगैरह होती है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसे, जो ईख के वो जो होते पत्ते से होते सूखे हुए, तो उसको कलेक्ट करके लेकर आ रहे थे इसमें जलाने के लिए, हवन कुंड मतलब जिसमें हवन कराए ना आग में, तो उसमें जलाने के लिए लेकर आ रहे थे। ये देखो लेकर आ गए। और इसी से फिर होली में अग्नि मतलब आग लगाएंगे। अब देखना इतने सारे बम पटाखे इतने बड़े बड़े लगा रखे थे ना इसमें कि मतलब वहाँ खड़े होके ना दोनों कान बंद करने पड़ गए थे मुझे तो। इतनी ज़्यादा वॉइस ओवर था ना, बहुत ज़्यादा। ये लगा दिया, ये लगा दी इसमें आग। और अब देखना अब पता चलेगा कितनी ऊंची है। ये देखो, और इतने पटाखे थे। पता है मुझे वॉइस क्यों म्यूट करनी पड़ी, क्योंकि ना सॉन्ग भी चल रहा था पीछे, भगवान जी के गाने चल रहे थे, तो डर रहता है ना एक नए कि कॉपीराइट ना आ जाए। कॉपीराइट का सबसे बड़ा इशू है, कॉपीराइट आ गया तो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है, चाहे कितनी भी अच्छा व्लॉग क्यों ना तैयार किया हो आपने, सब पे पानी फिर ही जाता है। तो इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा, बैकग्राउंड का म्यूज़िक पूरा म्यूट करना पड़ा, फिर अलग से वॉइस ओवर करनी पड़ी मुझे। कोई फ़ायदा नहीं होता, सारा व्लॉग ख़राब हो जाता मेरा। ये देखो कितनी ऊंची है, मतलब जहाँ हम खड़े थे ना वो मतलब ऊंचा है, और जहाँ होलिका बनाई गई नीचे है, वो काफ़ी नीचे है प्लॉट। तो ये देखो इसमें पटाखे फूट रहे हैं ना, तो उसकी वजह से ये स्पार्कल स्पार्कल सा दिख रहा है ऊपर। देखो ये पटाखे फूटने की वजह से इतनी आग भी इतनी ऊंची उठ रही है। बहुत बड़े बड़े बम लगाए थे भाई इसमें, बहुत बड़े बड़े। और सभी आए हुए थे, सब देख रहे थे कि इतने बड़े बड़े बम लगाए थे। और मुश्किल से इस बार तो लग भी नहीं रहा था कि भाई होली बनेगी भी नहीं बनेगी, क्योंकि कोई किसी का कोई विचार ही नहीं बन रहा था होली बनाने का। तो पता नहीं एक दिन पहले ही विचार हुआ सबका होली बनाने का, फिर उसके बाद एक दिन में ही ये इतनी बड़ी होली तैयार करी सबने। देखो कितने मतलब इतने पटाखे डाल रखे, वो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, पूरे एंड तक चलते रहे, फूटते ही रहे पटाखे। कभी कुछ कभी मतलब कभी कहीं से फूट रहे कभी कहीं से, मतलब चारों तरफ ऐसे पटाखे ठूस ठूस के भरे थे ना इसमें। सब देख रहे कि भाई कितने पटाखे भरे हैं ऐसे इसमें जो ख़त्म ही नहीं होकर दे रहे। गाइस होली का दहन कंप्लीट हो चुका है, मतलब जो होली जलाते हैं हमारे यहाँ तो इस तरीके से करते हैं होली का दहन। आपके यहाँ कैसे कैसे करते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो गाइस अब मैं बच्चों को सुला लूँ, ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। तो प्लीज़ 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 लाइक और कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें प्लीज़। ठीक है, मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, बाय बाय।